नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे रूस और सऊदी अरब के बीच एक मुकाबले की जो चल रहा है भारत की ज़मीन पर, भारत के मैदान पर। आपको पता होगा, रूस और यूक्रेन के झगड़े के बाद जब रूस पे दुनिया भर में पाबंदियां लगीं तो उस समय भारत से रूस का सौदा हुआ कच्चा तेल खरीदने का। कच्चे तेल के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे थे और रूस का तेल कोई ख़रीदने वाला नहीं था, तो रूस रूपी रूबल ट्रेड में रूस से भारत ने कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। और अब हाल ये हो गया है कि भारत में रूस सऊदी अरब से बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। यानी भारत जिन देशों से क्रूड खरीद रहा है, कच्चा तेल खरीद रहा है, उनमें अब दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है रूस, जो कि अभी तक सऊदी अरब था। और ये किस्सा सिर्फ भारत का नहीं है, चीन में भी यह हाल हो रहा है कि चीन भी, क्योंकि वहाँ रूस की तरफ से तेल बहुत सस्ता मिलता है, जबकि ओपेक प्लस, ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, वो पहले मोटे तौर पे इसमें अरब देश थे, लेकिन अब ओपेक प्लस में रूस भी शामिल होता है। रूस भी क्योंकि एक बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग देश है, तो वो उस संगठन का सदस्य है जहां सऊदी अरब उसके साथ मित्रवत संबंध हैं। उन दोनों के आपस में ये लोग समझौते करते हैं कि कब कौन सा देश कितना तेल प्रोड्यूस करेगा, कितना कम करेगा अपना प्रोडक्शन, ताकि दुनिया भर के बाज़ारों में तेल का दाम कंट्रोल में रहे। यहाँ जो हालत हो गई है कि जो डिस्काउंट है तेल पर, जो सऊदी अरब बेच रहा है और जो रूस बेच रहा है, वो लगभग $19 का फ़र्क आ गया है एक बैरल पर। तो इसकी वजह से, क्योंकि वो इतना सस्ता हो गया है, अप्रैल से जून के बीच में ये डिस्काउंट मई में आके पहुंचा $19 पर। और यहीं ये हुआ कि रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अब सिर्फ इराक एक देश है जो भारत को सबसे ज़्यादा कच्चा तेल सप्लाई करता है। दूसरे नंबर पे रूस आ चुका है और सऊदी अरब अब तीसरे नंबर पे चला गया है। तो एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन में उसे कुछ मिला या नहीं मिला, अभी तक वहाँ जंग चल रही है, लेकिन भारत की ज़मीन पे उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। क्योंकि इस लड़ाई के पहले जो देश भारत को क्रूड सप्लाई करते हैं, उनमें रूस का नंबर होता था 9वां नंबर, 9 नंबर से वो 2 नंबर पे पहुँच गया है। तो यहाँ भारत के लिए भी फ़ायदा है, बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे देश की तमाम कंपनियाँ जो हैं, जो रिफाइनरी कंपनियाँ हैं, इनमें सरकारी रिफाइनरी भी शामिल हैं और प्राइवेट रिफाइनरी, रिलायंस और एसआर या रोजनेफ्ट की रिफाइनरी भी शामिल है। ये आप दोनों को देख लें तो उनके लिए अगर $19 कम पे अगर तेल मिल रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा सौदा है। और भारत में ऐसी रिफाइनरियाँ, खासतौर जो रिलायंस की रिफाइनरी हैं, वो ऐसी हैं कि जो ख़राब से ख़राब क्वालिटी का क्रूड वो प्रोसेस कर सकती हैं, उनकी ये खासियत है। और उससे वो बहुत अच्छा तैयार माल, पेट्रोल और डीजल निकालती हैं। तो इसलिए उनको जो रूस का क्रूड है वो इनकी रिफाइनरीज़ में फिट बैठ जाता है, यानी कच्चे माल के तौर पर मुफीद बैठता है। तो इसलिए दूसरी तरफ सऊदी और जो इराक जैसे देश हैं, वो भी इस किस्से से बहुत परेशान नहीं है। वजह क्या है? उनके लिए एक दूसरा बाज़ार खुला हुआ है। वो यूरोप और अमेरिका को अपना माल बेच रहे हैं, जहां वो शायद ऊंचे दाम पर बिक रहा है, क्योंकि रूस उनको अपना माल नहीं बेच रहा है, रूस से वो लोग माल खरीद नहीं रहे हैं। तो रूस की मजबूरी है कि उसे सस्ते में बेचना है। भारत के लिए मौका है कि उसको ये सस्ता माल मिल सकता है जो यूरोप और अमेरिका को उपलब्ध नहीं है। तो ये एक नया गणित खड़ा हो गया है और इसकी वजह से अब दुनिया के क्रूड के बाज़ार में भी, हालांकि इससे कोई बड़ा भारी फेरबदल लंबे दौर में होगा तो नहीं, पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में ज़रूर है कि इसमें भारत के लिए एक बड़ा फ़ायदे का सौदा हो गया है, भारत की बहुत सारी जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके लिए। और चीन किस हद तक अपना इंपोर्ट बढ़ाता है रूस से और वो कितना फ़ायदा उठाता है, इसका सवाल है। लेकिन अभी तक जो है इराक तो अपनी जगह कायम है, लेकिन अब जो मई का महीना है, जून का महीना है, इनमें थोड़ा ये फिर इनका जो डिफरेंस है वो थोड़ा नैरो हुआ है। लेकिन अब भी रूस अगर दूसरे नंबर पे पहुंच गया तो जाहिर है वो कोशिश करेगा कि वो इस जगह को बना के रखे, और इसको बनाए रखने के लिए
कम से कम जब तक उसके लिए बाकी दुनिया का रास्ता नहीं खुलता है, वो भारत को सस्ते दाम पर ये क्रूड सप्लाई करता रहेगा। तो ये एक तरह से इन कंपनियों के लिए, भारत की सरकार के लिए और हमारे आपके लिए राहत की खबर भी हो सकती है, जो रूस के लिए दूसरे रास्ते से खुशखबरी है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।